Hello students, today we will discuss polygon law of vector addition. We have already studied triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition in previous classes. In triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, we had to add two vectors. At that time we found magnitude and direction of resultant vector. Now we have to add more than two vectors, and for this we have to implement another way, that is called polygon law of vector addition. But one thing I want to add, polygon law of vector addition is nothing extra thing, it is just extended form of triangle law of vector addition. We have already discussed parallelogram law was also extended form of triangle law of vector addition. Same way polygon law of vector addition is also extended form of ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम लोग दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म यूज़ करेंगे। सबसे अच्छा चीज़ ये था कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लोग सीख रहे थे तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखते थे, थर्ड साइड जो क्लोज करता था टू फॉर्म अ ट्रायंगल, तो वो जो थर्ड साइड जो होता था रिवर्स ऑर्डर में, दैट वाज रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स, वो दो वेक्टर का वो क्या कहलाता था, रिजल्टेंट कहलाता था। सेम वे में हम जब दो से अधिक वेक्टर होगा उस सभी वेक्टर को अगर हम सेम ऑर्डर में रखेंगे और एक क्लोजिंग साइड जो पॉलीगन को फॉर्म करेगा और वो रिवर्स ऑर्डर में हो, तो वो जो क्लोजिंग साइड विच इज़ इन रिवर्स ऑर्डर विल गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी बैनर में हम लोग आज ये पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। अब ये ए बी सी डी हम तो पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट करा दें स्पेस में कहीं भी इस तरह से कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज ना हो, तो एट दैट टाइम जो वेक्टर जो होगा वो सेम ही रहेगा, आप पैरेलली स्पेस पे कहीं भी शिफ्ट कराएं। तो सेम वे में हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी डी, ये अगर मुझे चार वेक्टर को ऐड करना है, वी हैव टू ऐड दिस फोर वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो एट दैट टाइम एट फर्स्ट वी कीप ए वेक्टर इज हियर एंड हेड ऑफ दिस वेक्टर, ए के हेड पे हम बी के टेल को क्या करते हैं, कॉन्साइड, इसी को तो हम सेम ऑर्डर करते थे। तो ए और बी जो हो जाएगा आपका सेम ऑर्डर में, और बी के हेड पे अगर हम सी का टेल को कॉन्साइड करेंगे तो ए बी सी तीनों क्या आ गया, सेम ऑर्डर में। अब सी के हेड पे डी के टेल को कॉन्साइड करेंगे तो ए बी सी और डी क्या आ जाएगा, सेम ऑर्डर में। अब अभी क्या है ना कि ये ओपन फॉर्म में है, ये ओपन फॉर्म में है। अब अगर हम इसको पॉलीगन बनाना है तो वी हैव टू, एक हमें साइड को क्या करना है, इसमें से क्लोज फॉर्म रखना है। तो इस साइड को हम ऐसे रखें। तो देखिए ये जो वेक्टर जो होगा, ये जो वेक्टर हुआ ये क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है ऑर्डर में, जबकि ये जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वेक्टर ये आपका रिवर्स ऑर्डर में है। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर हो, तो देखो ए के हेड पे बी का टेल और बी के हेड पे सी का टेल और फिर सी के हेड पे सी के हेड पे ए का टेल, तो ये तीनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों सेम ऑर्डर में है। तो ए और बी का ये रिजल्टेंट सी वेक्टर नहीं होगा। रिजल्टेंट कब होता था, किसी भी दो वेक्टर को जब हम सेम ऑर्डर में रखते थे और तीसरा जो साइड होता था वो रिवर्स ऑर्डर में होता था, एट दैट टाइम दिस बिकम्स रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन सी तो आपका सेम ऑर्डर में है, इसलिए सी यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस यहीं पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये आपका सी वेक्टर इस केस में क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की जगह पे आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी तो आपका सेम ऑर्डर में है और सी क्या है आपका रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट। इसी तरह से ए बी सी डी तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आप रिवर्स ऑर्डर में देते हो तो इट विल बिकम, मतलब ये जो वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस
डी वेक्टर, मतलब ये जो होगा ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और डायरेक्शन ऑलरेडी जो हेड होगा एरो की तरफ वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना क्या है आपका कि जब भी आपको पॉलीगन लॉ को अप्लाई करना हो तो सबसे पहले हम जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है उस सभी वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में रखेंगे। सेम ऑर्डर का मतलब आप लोग समझते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल कंसाइड होना चाहिए। उसके बाद जो किसी एक वेक्टर को हम इनिशियल वेक्टर मानेंगे, किसी एक वेक्टर को क्या मानेंगे, इनिशियल वेक्टर, और लास्ट वेक्टर को हम फाइनल वेक्टर लेंगे। अब लास्ट वेक्टर जैसे यहाँ पे डी को हम फाइनल ले रहे हैं और ए को हम इनिशियल ले रहे हैं। अब इनिशियल वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट उसका टेल कहलाएगा, मतलब ए के टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट लेंगे, और लास्ट वेक्टर के हेड को हम लोग फाइनल पोजीशन लेंगे, फाइनल पॉइंट लेंगे। तो लास्ट वेक्टर क्या है, डी, और डी का जो हेड है ये क्या कहलाया, फाइनल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इनिशियल वेक्टर के इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर जो सेम ऑर्डर में जहाँ तक है उसके हेड तक आपने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन से हम ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या रखेंगे, जहाँ पे हेड है तो हेड किसके पास है, तो डी के हेड है, तो हेड के पास हमें हेड बनाना है, और टेल के पास क्या बनाना है, टेल, मतलब ए का जो टेल है वहाँ पे टेल रखना है, और डी का जो हेड है वहाँ पे हेड रखना है। तो इस समय जो ये क्लोजिंग साइड टू फॉर्म अ पॉलीगन, दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी जो भी वेक्टर है ये चार वेक्टर का ये क्या कहलाएगा। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर है, जिसमें से ए बी सी डी का जो रिजल्टेंट था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है इसका स्टेटमेंट के रूप में बोलने जा रहे हैं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो हमने समझाया है, जो अभी आपको हमने समझाया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर को किस तरह से ऐड करना है, हाउ कैन वी ऐड ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स था। तो यहाँ पे क्या है ना कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या पॉलीगन लॉ हो, उसका स्टेटमेंट क्या होगा कि व्हेन मोर देन 2 vectors are represented in magnitude and direction of sides in same order। जब दो से ज़्यादा वेक्टर जैसे ए बी सी डी, ये जो 4 वेक्टर थे, 2 से ज़्यादा हैं, उसको क्या रखना है, सेम ऑर्डर में रखना। सेम ऑर्डर का मतलब समझते हैं, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कॉन्साइड, फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल का कॉन्साइड करना, फिर इसके हेड से इसको कॉन्साइड करना। तो ये यहाँ तक हो गया कि जो मोर देन 2 वेक्टर्स है उसको सेम ऑर्डर में रखना है ऑफ अ पॉलीगन। लेकिन हालांकि अभी हम पॉलीगन नहीं बना है, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलीगन बनेगा, इसलिए हमने पहले ही पॉलीगन वर्ड यूज़ कर दिया है। देन क्लोजिंग साइड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ पॉलीगन विल गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर था जो पॉलीगन को फॉर्म कर रहा था, ये दिस इज़ अ क्लोजिंग साइड इन रिवर्स ऑर्डर। जो रिवर्स ऑर्डर में ये क्लोजिंग साइड था, ये क्या होगा, ए बी सी डी का क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे कि पॉलीगन लॉ जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ही है। इसी को हम लोग समझेंगे। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अच्छा जो चीज़ हम लोग अभी सीख रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से सीख रहे हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा एक फार्मूला के बेसिस पे, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ में एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीखे थे, जिसमें से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो होता था, जो दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका फार्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
तो इस मैनर का जो फार्मूला होगा ना वो आप लोग का जब हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे तो उस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला बेसिस जब हम लोग रिजॉल्व करना सीख जाएंगे वेक्टर को। अभी हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड से, और अल्टीमेटली आप इसको ट्रायंगल लॉग के फॉर्म में जब रिड्यूस करके पा लेंगे तब भी आप जाके फिर एनालिटिकल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्या है ना कि हमने पहले क्या बताया था कि अगर आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर को आपने सेम ऑर्डर में रख लिया, उसके बाद क्या किया कि जो फर्स्ट वेक्टर किसी एक वेक्टर को हमने क्या ले लिया इनिशियल वेक्टर, उसके टेल को हम इनिशियल पॉइंट, और ए वेक्टर बी सी डी, डी का जो हेड होगा वो क्या हुआ फाइनल पॉइंट। उसके बाद क्या था ना हम लोग ए से इसके पास हमने मिलाया तो ए का टेल और डी का हेड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर पॉलीगन लॉ से। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपने पॉलीगन लॉ देखा है, सीखा है, ये क्या है जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे देखिए, हमने तो दो वेक्टर को ऐड करना सीख लिया, उसको एनालिटिकल मेथड से उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसका फार्मूला सब कुछ सीख चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड किए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इसको हमने ऐड किया, इस दोनों को सेम ऑर्डर में रखा। तो थर्ड साइड, दिस थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह पे क्या आ गया है ए प्लस बी वेक्टर, और ये किसके अकॉर्डिंग आ गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब क्या कीजिए कि इंस्टीड ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अ सिंगल वेक्टर इज हियर, दैट्स व्हाई इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे तीन वेक्टर नहीं है, इंस्टीड ऑफ ए प्लस बी ये वेक्टर है, तो आप इस दो वेक्टर को हटा दीजिए क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह पे ही तो आपने ये वेक्टर लाया है ना। तो ये क्या हो गया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट था, उसकी जगह पे था आपका, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो एक वेक्टर है और सी वेक्टर, देखिए इस वेक्टर के हेड पे ये सी वेक्टर का क्या है आपका टेल है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गया सेम ऑर्डर में। तो फिर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो देखते हो फिर क्या कर रहे हो, इसके टेल के पास टेल और इसके हेड के पास हेड, तो ये क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का, मतलब इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया। अब इन दो वेक्टर को हटा दीजिए। अधिक तो जो पॉलीगन लॉ में भी क्या करते थे, जो क्लोजिंग साइड होता था ना, टेल के पास टेल और हेड के पास हेड रखते थे, ट्रायंगल लॉ में भी तो वही कर रहे हो ना आप। ये दो वेक्टर को ऑर्डर में रखा, तीसरे वेक्टर को आपने क्लोज किया और फिर हेड के पास हेड और टेल के पास टेल रखा, तो ये दोनों वेक्टर का ये क्या बन जाता था रिजल्टेंट। तो सेम फैशन में हम पॉलीगन लॉ में तो ये यूज़ करते थे। अब ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर को हटा दीजिए क्योंकि इन दोनों के जगह पे इस ये वेक्टर और इस वेक्टर के जगह पे ही तो ये वेक्टर है ना, इसको आप हटा दीजिए। जब आप इसको हटाएंगे तो फिर क्या हो गया, ये आपका एक वेक्टर और ये आपका क्या हो गया डी वेक्टर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या हो गया डी वेक्टर। रिड्यूस करके वो जो पॉलीगन था, जो आपका पॉलीगन के फॉर्म में ऐसे था ऐसे था ऐसे था आपका वेक्टर, ये सारा वेक्टर रिड्यूस करके यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर, दो वेक्टर और ये तीन वेक्टर, ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी की जगह पे ये आया, मतलब ये सारा रिड्यूस करके आपने क्या बना दिया एक। फिर ये और ये दोनों क्या हो गया सेम ऑर्डर में, फिर ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब आपने एक पॉलीगन को रिड्यूस करते करते क्या बना दिया ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल का तो आप जानते ही हैं। तो ये अल्टीमेटली आपका रिड्यूस हो गया क्या हो गया ट्रायंगल लॉ। आपने पॉलीगन से ट्रायंगल में क्या कन्वर्ट किया, फिर इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, फिर इससे अल्टीमेटली ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका पॉलीगन लॉ जो था नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। आप हर एक चीज़ को ट्रायंगल लॉ में ऐड करते गए, फिर ट्रायंगल लॉ बनाते गए और अल्टीमेटली यू गॉट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पॉलीगन। उस पॉलीगन वेक्टर के फॉर्म में जो था उसका आपने क्या निकाल लिया। Now we will solve a questions based on polygon law of vector addition through graphical method in which magnitude of E is given, that is 12 unit,
अब ये यूनिट की जगह पे अगर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो उसके यूनिट की जगह पे आप मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। अगर फोर्स होगा तो उसकी जगह पे आप न्यूटन बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीटर बोल सकते हो। तो एनी काइंड ऑफ, बट E इज़ द वेक्टर, A इज़ वेक्टर, B इज़ वेक्टर, C इज़ वेक्टर एंड D इज़ वेक्टर। अब क्वेश्चंस जो है वो क्या है आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉडुलस निकालना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस। एंड सेकेंड क्वेश्चंस इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस E वेक्टर, माइनस क्या है आपका E वेक्टर, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप लोग पॉज कर लेंगे एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर देन यू हैव टू कम हियर एंड सी सॉल्यूशन, और आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देखिए इसमें से क्या है ना, आपको E का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो पॉलीगन लॉ में हमने क्या सीखा था कि जहाँ तक वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, तो ऑर्डर तो पहले सबसे पहले देखें, और ऑर्डर पे बिल्कुल ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट रखना है। थोड़ा सा ऑर्डर पे आप ध्यान भटकेंगे, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसमें बिल्कुल ध्यान देना होगा आपको कि ऑर्डर कहाँ तक है, और जहाँ तक ऑर्डर होता है वहाँ तक ही आप पॉलीगन का रिजल्टेंट बता सकते हो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए A वेक्टर के हेड पे V वेक्टर का टेल, ये दोनों जी ऑर्डर में है। फिर B के हेड से C का टेल है तो ये भी ऑर्डर, मतलब यहाँ से यहाँ तक A B C तक तो ऑर्डर कंटिन्यू आ गया। फिर C के हेड से D का टेल है तो अच्छा D भी ऑर्डर में आ गया, मतलब आपका A B C और D चारों क्या है ऑर्डर में। दिस फोर वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। लेकिन इसके हेड के पास फिर हेड आ गया, मतलब E जो है वो आपका ऑर्डर में नहीं है। अगर E वेक्टर का टेल यहाँ होता और E का हेड यहाँ पे होता तो हम क्या करते, A B C D और E भी क्या होता ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे E ऑर्डर में नहीं है बिकॉज E का जो है यहाँ पे टेल की जगह पे क्या है हेड है, इसलिए E ऑर्डर में नहीं है। तो आप यहाँ पे कितना तक का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C प्लस D तक का ही आप पॉलीगन लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और वो रिजल्टेंट कैसे क्या होता था कि आप किसी एक को इनिशियल वेक्टर लेते थे, लास्ट वाले को फाइनल वेक्टर लेते थे। इनिशियल वेक्टर का टेल लेते हो तो इनिशियल वेक्टर का टेल आपका क्या है A का हो गया, और फाइनल वेक्टर जहाँ तक ऑर्डर में है A B C D के हेड तक ऑर्डर में है, E ऑर्डर में नहीं है। तो E के ये क्या होता था फाइनल। तो आप टेल से लेकर हेड के बीच में ये देखिए, इसके ये E के अलावा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इट विल रिप्रेजेंट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। मतलब ये जो होगा आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में था। ये आपका क्या है रिजल्टेंट, सभी का नहीं है, E का नहीं है, A से लेकर D तक का ये रिजल्टेंट है, A से लेकर D तक का रिजल्टेंट है बिकॉज A B C एंड D आर इन सेम ऑर्डर। तो आपने रिजल्टेंट निकाला। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो A प्लस B प्लस C प्लस D जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डायरेक्शन आपका ऊपर है, और लेंथ से आप क्या निकालते हो मैग्नीट्यूड, और एरो के डायरेक्शन से हेड से आप एरो के हेल्प से आप क्या निकालते हो डायरेक्शन। तो यहाँ पर E के साथ भी क्या देख रहे हैं, E का भी डायरेक्शन इधर, और E का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम दम बिल्कुल पैरेलल। तो पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड का है, मतलब क्या होगा इक्वल वेक्टर, इक्वल मतलब सेम, मतलब जो A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू होगा उतना ही किसका वैल्यू आएगा E का वैल्यू। मतलब ये जो होगा वो किसके बराबर आ गया आपका E वेक्टर के बराबर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देख लीजिए A प्लस B प्लस C हम इस वेक्टर से जो सेकेंड लाइन है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर वाला लाइन जो है इधर लेफ्ट से जो पहला लाइन है वो E वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेफ्ट से जो सेकेंड लाइन है वो A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि A प्लस B प्लस C प्लस D जो है उसका डायरेक्शन इधर है, लेंथ दोनों का सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये और ये दोनों क्या है इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका A से लेकर D तक का तो वेक्टर जो है वो तो E को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से E रिपीट कर दीजिए,
ये ई किसके जगह पे लिखे हैं आप? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तक, ई नहीं, यहाँ तक आपका ई है, फिर प्लस ई, तो आप इसको क्या लिखिएगा? 2e, मतलब 2 और e का मैग्नीट्यूड, और e का मैग्नीट्यूड आपका क्या दे रखा है? 12 यूनिट, तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 यूनिट। मतलब आपका जो पहला जो है सॉल्यूशन होगा, पहला जो सॉल्यूशन है आपका, पहला सॉल्यूशन का वैल्यू जो होगा 24 ये हो गया। तो पहला आपका सॉल्व हो गया, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ से यहाँ तक तो ई वेक्टर के बराबर आ गया था यूजिंग पॉलीगन लॉ, और इसकी जगह पे ई प्लस ई तो 2e हो गया। ई का मैग्नीट्यूड आप अलग कर दीजिए, 12 दे रखा है। अब सेकेंड क्वेश्चंस, सेकेंड जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंड में फिर क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो ई वेक्टर है, आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ तक का तो आपका ई ही वेक्टर आया है जिसे पहले आपने सॉल्व किया है। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? ई वेक्टर। उसके बाद आपका क्या है? माइनस ओ, मतलब आप ई वेक्टर प्लस माइनस ई वेक्टर, मतलब ई वेक्टर और माइनस ई, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ही होता था ना, सब्ट्रैक्शन बढ़ा रखे हैं कि आप यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। किसको किसको ऐड कर रहे हैं? ई वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। किससे ऐड कर रहे हैं? तो माइनस ई वेक्टर के ऐड कर रहे हैं। आप देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन कितना है? अपोजिट है। अगर कोई वेक्टर ये पी होता था तो ये वेक्टर तो आपका माइनस पी होता था। दोनों के बीच में थीटा क्या होता था? 180 डिग्री। तो आप एनालिटिकल मेथड, बिकॉज दीज आर टू वेक्टर, इसमें जो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था दो वेक्टर का, जब यूज़ करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा? 0। तो दिस विल बी रिजल्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया और सेकेंड का ये हो गया। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इसी पे बेस्ड करने जा रहे हैं। बिल्कुल लगेगा कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर विल बी क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज अगर ऑर्डर में थोड़ा सा भी आप उसमें से मिसकंसेप्शन हुआ, थोड़ा सा भी ऑर्डर को आप मिस करेंगे तो आंसर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसी के लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में करने जा रहे हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें से क्या है ना कि आपको निकालना है वही सेम क्वेश्चन जैसा लगेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही तो क्वेश्चन पहले भी था। सेकेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर का मॉडुलस, ये भी तो वही क्वेश्चन था। लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे आप कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये तो चारों तो ऑर्डर में है ही। उसके साथ ई वेक्टर देख लीजिए, यहाँ पे आपका ई वेक्टर का टेल है और ये ई वेक्टर का हेड है। मतलब इस क्वेश्चंस में ई भी जो है वो भी क्या है? आपका ऑर्डर में है। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सभी के सभी क्या है? ऑर्डर में है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था कि ये जो ई वेक्टर था वो ऐसे था, मतलब इट वाज इन रिवर्स ऑर्डर। ई जो था वो प्रीवियस क्वेश्चंस में रिवर्स ऑर्डर में था। अब इसमें से हमको क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम सभी वेक्टर का ऑर्डर देख लिए, उसमें से किसी एक वेक्टर को इनिशियल वेक्टर और उसके एक पॉइंट, मतलब उसके टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट लेंगे। इनिशियल वेक्टर जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसके टेल को हम इनिशियल पॉइंट, और जो सबसे लास्ट वेक्टर और लेकिन ऑर्डर में ही आता हुआ हो उसके लास्ट वेक्टर के हेड को हम फाइनल पॉइंट लेंगे। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड के बीच में हम लाइन को मिलाएंगे। जो सेपरेशन होगा, जो लेंथ होगा दोनों के बीच में, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर के बीच का जो सेपरेशन होगा, उसके सेपरेशन का जो लेंथ होगा,
दैट लेंथ विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड एरो इन अपोजिट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग वापस उस ऑर्डर को ही सर्च करते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें से ए वेक्टर का टेल यहाँ पे, हेड यहाँ पे, इसके ऑर्डर के साथ ए के ऑर्डर में क्या है, बी है, बी के ऑर्डर में क्या है, सी है, सी के ऑर्डर में क्या है, डी है, डी के ऑर्डर में क्या है, ई है। मतलब कंटिन्यूअस ए बी सी डी ई सभी क्या है, ऑर्डर में है। ए का जो ए पॉइंट है, ए का जो है टेल जो हुआ वो इनिशियल पॉइंट हुआ और ई का जो फाइनल पॉइंट हुआ उसका हेड। अब इसके बीच का जो सेपरेशन आपका तो जीरो है, यहाँ पे ई का हेड और ए का टेल दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका सभी के सभी सेम ऑर्डर में है। पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्या होता था कि आप फर्स्ट वेक्टर जिसको आप इनिशियल वेक्टर लेते हैं उसका टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के बीच का सेपरेशन देखते थे, उसके बीच का जो लेंथ होता था वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। लेकिन यहाँ पे ए का टेल यहाँ पे है और ई का हेड यहाँ पे है, इसके बीच का सेपरेशन ही जीरो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट क्लास, जिसमें से हम लोग नल वेक्टर वर्ड यूज़ किए थे, उसमें ऑलरेडी कर रखे हैं। आपको एक ऑर्डर में वेक्टर का आप जब भी सॉल्यूशन देखें तो पहले आप ऑर्डर का फर्स्ट वेक्टर देखें, सेकेंड वेक्टर वीडियो देखें, फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकेंड वीडियो देखिए, थर्ड वीडियो देखिए, फोर्थ वीडियो देखिए। एक ऑर्डर से देखेंगे ना तो आपको वेक्टर में कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एंड प्लस ई वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड करना होगा तो ऑब्वियस क्या आ गया, जीरो, और जीरो का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्यों जी, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ए का टेल और ई का हेड के बीच का सेपरेशन क्या था, जीरो। ये हो गया। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट क्वेश्चंस का वो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। जबकि प्रीवियस क्वेश्चंस में यही जो क्वेश्चंस था इसका सॉल्यूशन आपका आया था 24 यूनिट, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, अब प्लस ई का क्या हो जाएगा, जीरो। हम एक अनदर मेथड से भी इसको सॉल्व करके अभी बताएंगे। थोड़ा सा पहले सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। सेकेंड में क्या है आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या बताया था कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, स्टैंडर्ड फॉर्म होता था प्लस और माइनस ई वेक्टर। मतलब यही है ना, मतलब यहाँ से आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इसका रिजल्टेंट फिर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर तक का, मतलब डी तक का ही रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। थोड़ा सा आप देखेंगे, आपका यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये जो है लेफ्ट से जो सेकेंड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ई जो है वो ऐसे है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ई ऐसे था, इसमें ई ऐसे है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो ऐसे है। अब क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है आपका ई वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। सेकेंड, ई का जो मैग्नीट्यूड है वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है किसका, ई से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई वेक्टर निगेटिव ऑफ ई वेक्टर। ये यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होगा वो ई नहीं होगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर होगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड निगेटिव ऑफ अ वेक्टर इन फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं और आपको ऐसे भी आइडिया होगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चंस में यहाँ से यहाँ तक का आपका ई वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, माइनस ई वेक्टर। तो इसमें से आपका माइनस ई वेक्टर, ये माइनस ई वेक्टर किसके लिए आया है, ए से लेकर डी तक का।
उसके बाद क्या है ना प्लस और फिर क्या है आपका माइनस ई वेक्टर। देख लीजिए हमने क्या रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डी तक का आपने क्या रखा है माइनस ई वेक्टर, ए से लेकर डी तक आपका माइनस ई वेक्टर है। अब प्लस आपका जो इसमें हो रहा है ए से डी तक का आपका माइनस ई वेक्टर, उसके साथ ऐड भी क्या कर रहे हैं माइनस ई वेक्टर ही ऐड कर रहे हैं। इसमें जो आप ऐड भी कर रहे हो वो माइनस ई ही, यहाँ से यहाँ तक माइनस ई, फिर उसके साथ आपका माइनस ई, मतलब आपका माइनस 2e हो जाएगा। और इसमें से आप माइनस 2 का तो मॉडुलस तो प्लस 2 ही होता है, तो 2 और ये आपका क्या हो गया e, मतलब 2 इंटू आपका 16, मतलब आपका हो गया सर ये ई वेक्टर जो है आपका, ई वेक्टर का तो वैल्यू दिया नहीं है आपने, ई वेक्टर की जगह पे 16 दे रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ई वेक्टर के बराबर। तो आपका ई का मैग्नीट्यूड या माइनस ई का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अगर आप ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, यदि आपका माइनस ई वेक्टर आ रहा है, इसका जब आप मॉडुलस लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो मॉडुलस होगा वो माइनस ई के मॉडुलस, और माइनस ई का मॉडुलस लिखिए या ई का मॉडुलस लिखिए वो तो आपका सेम ही होगा ना, जिसका आपका वैल्यू क्या दे रखा है 16 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ आपका, इसका वैल्यू आपका 16 यूनिट दे रखा है। तो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मॉडुलस लीजिए या e का मॉडुलस लीजिए या माइनस ई का मॉडुलस, आपका तो 16 यूनिट होगा ना। इसलिए यहाँ पे e का मॉडुलस की जगह पे हमने क्या रखा है, क्योंकि ये e का जो मॉडुलस है इसके बराबर तो है ही ना ऑलरेडी, तो ये आपका क्या हो गया 32 यूनिट। दैट इज़ आंसर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस जैसा लग रहा था, सिर्फ एक का ऑर्डर हमने ई का ऑर्डर पहले ऐसे था, ई का ऑर्डर ऐसे कर दिया, तो ये जो पहला का क्वेश्चंस में आपका 24 यूनिट आया था, ये 24 की जगह पे आपका 0 बन गया। इसमें से आपका जो सॉल्व किए थे वो पहले क्वेश्चंस में 0 आया था, और इसमें से आपका क्या आ गया है आपका 32 यूनिट आंसर में आपका आ गया। तो आपका इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 32 यूनिट आ रहा है। तो ये आप एक अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, इसको अगर आप एक दूसरे मेथड से, दूसरी मेथड मतलब क्या होता है, हम रिड्यूस फॉर्म जो ट्रायंगल का होता है, आप पॉलीगन लॉ को आप किस में करते चले जाइएगा, रिड्यूस करते चले जाइए ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में, एंड आफ्टर देन वी विल गेट सेम काइंड ऑफ रिजल्ट, मतलब सेम रिजल्ट हम लोग पाएंगे, केवल वे क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन ये वे काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें से हम क्या देखना होता है, सिर्फ ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर में से आप क्या करेंगे, सिर्फ इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर को खोजते हैं, जहाँ तक सभी के सभी वेक्टर उसके पहले ऑर्डर में होने चाहिए, और लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल को देख के एक साइड मिलाते हैं, उसके बीच का जो सेपरेशन होगा उसका लेंथ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एरो डालेंगे हेड के पास, हेड मतलब लास्ट वेक्टर का चूँकि हेड था उसके पास जो रिजल्टेंट का हेड ही रहेगा, और इनिशियल वेक्टर का आप टेल से स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वेक्टर के टेल के पास रिजल्टेंट का भी टेल ही रहेगा। उसके आधार पे आप ग्राफिकल मेथड से लेंथ के आधार पे आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एरो के आधार पे आप डायरेक्शन ऑब्टेन करते हो। अब इसका अगर आप सेकेंड मेथड की बात करें, इसको दूसरा मेथड से जो इस क्वेश्चंस है ना, आप इस पहले वाले क्वेश्चंस को भी सेकेंड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें से क्या होता है कि हम रिड्यूस फॉर्म में ट्रायंगल लॉ को करते जा रहे हैं। तो पहले अगर आप ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ए प्लस बी जो होगा आपका क्या होगा, ये वेक्टर होगा। तो इसको आप हटाते थे, इसको पहले भी बता रखा हूँ इस चीज़ को कि आप रिड्यूस करते जाएंगे पॉलीगन लॉ को, तो आपको जो है यहाँ से ये जो वेक्टर होगा आपका, ये ए प्लस बी होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसकी जगह पे, ए और बी की जगह पे। इसको हटा दीजिए आप। जब इसको आप हटा देंगे तो फिर आपका ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये जो वेक्टर ये जो करेगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर। तो ये वेक्टर और इस वेक्टर की जगह पे है, ये जो वेक्टर है आपका ये वेक्टर और इस वेक्टर की जगह पे है। तो इंस्टीड ऑफ दिस टू वेक्टर्स दैट्स वाई ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी रिजल्टिंग वेक्टर ऑफ ए प्लस बी एंड सी वेक्टर। तो आप इस वेक्टर को फिर हटा दीजिए क्योंकि इसके जगह पे है ये। अब इसके बाद ये वेक्टर मतलब ए प्लस बी प्लस सी और डी वेक्टर जो है वो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, फिर यही होगा। ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस डी के जगह पे, तो आप इसको हटा दीजिए आप। तो दैट विल रिप्रेजेंट, देखिएगा इधर वाला ये इस साइड में इधर है आपका ई वेक्टर और ये जो हो गया था वो क्या था आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब देखिए ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ और इधर ई का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो अगर इसके साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को ये क्या है आपका माइनस ई वेक्टर, तो फिर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अब प्लस ई वेक्टर अगर आप लिख रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका क्या हो गया माइनस ई वेक्टर, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा ई वेक्टर। तो फिर तो आपका तो रिजल्टेंट तो जीरो ही हो गया ना रिजल्टेंट। तो आप क्या देख रहे हैं ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। और इसी में से अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का डायरेक्शन ऊपर है और ई का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ई का डायरेक्शन इधर है तो माइनस ई का डायरेक्शन किधर हो जाएगा ऊपर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का डायरेक्शन ऊपर और माइनस ई का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऊपर। तो आप जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अब प्लस माइनस ई वेक्टर था। इसमें से आप माइनस ई वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो माइनस ई वेक्टर किधर है ऊपर और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी क्या है ऊपर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया सेम, तो दोनों क्या होगा एडअप हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी आपका क्या आ जाएगा 2e हो जाएगा, मतलब 2 × 16 = 30 यूनिट हो जाएगा। तो आप दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या था ना कि पॉलीगन लॉ पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था जो काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहा था, क्लोज टू ईच अदर, लेकिन उसमें ऑर्डर पे बिल्कुल ध्यान देना था, अदरवाइज बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देता है।